हाँ, विराजमान करते हैं किरण जी भाई साहब, जिनवाणी विराजमान। विराजमान कीजिए ये आप अनम्यूट कीजिए किरण भाई साहब। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलिए। छठखंडागम ग्रंथ को वंदू बारंबार, बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाऊ भव पार। छठखंडागम ग्रंथ का नित्य करू स्वाध्याय, कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। ओम नमः। मंगलाचरण जी। त्रिभुवन सिर से हरये भव भय गभादु निगदे कणुम सिद्धे जीवठानस मलिन गुण चूलियम गोच्छम। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। छठखंडागम के प्रथम 5 खंड धवला टीका पुस्तक नंबर 6 में हमारे 8वीं चूलिका का प्रकरण चल रहा है। इस 8वीं चूलिका के प्रकरण में सम्यक मिथ्या दृष्टि की बात है। मतलब जीव अभी तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन अब इसको नियम से मतलब अंतर्मूर्त के अंदर सम्यक की प्राप्ति होने वाली है। ये जीव कहाँ पर है? तो क्या करण लब्धि के अंदर प्रविष्ट है। किरण जी भाई साहब, करण लब्धि मतलब ये जीव नियम से सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इन 3 करणों के बारे में हमारी यहाँ पर चर्चा चल रही है। ये 3 करण करण लब्धि कहलाते हैं, और जो जीव भव्य है वही इस करण लब्धि के अंदर प्रवेश करता है। सबसे पहले हमने देखा कि अधकरण का क्या स्वरूप है। तो अधकरण के परिणामों की अपेक्षा से बताया गया था कि अधकरण के अंदर नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणाम ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम के सदृश्य भी होते हैं और विसदृश्य भी होते हैं, इसलिए वहां पर अनुकृष्टि की रचना होती है। लेकिन अपूर्वकरण में क्या था कि हर समय जीवों के परिणाम जो विभिन्न भिन्न समयवर्ती जीव हैं उनके परिणाम अपूर्व ही होते हैं। सम समयवर्ती जीवों के परिणाम में सदृश्यता और विसदृश्यता पाई जाती है। अधकरण में जब जीव था तो इसने 4 बातें प्रारंभ की थी। उनका नाम है, पहला प्रतिसमय अनंत गुणी विशुद्धि, दूसरा स्थिति बंधापसरण, तीसरा और चौथा अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग का घटना, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ना। घटना द्विस्थानीय और बढ़ना चतुर्स्थानीय, ये 4 बातें जो अधकरण में शुरू हुई थी ये चलती रहती है। लेकिन ये जीव अपूर्वकरण में प्रवेश करता है तो नई बातें भी इसकी प्रारंभ हो जाती है, जिनके नाम है किरण भाई साहब, क्या नाम है? स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण। ये विषय ध्यान है। अभी हम प्रथमोषम समेत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर गुण संक्रमण नहीं होगा क्योंकि मिथ्यात्व की केवल एक ही प्रकृति है, तो किसका किसमें संक्रमण करे। यहाँ पर स्थिति बंधापसरण चल रहा है और स्थिति कांडघात भी हुआ। दोनों में क्या है कि स्थिति बंधापसरण में तो नई बनने वाली स्थिति है उसका घट घट कर बनना, और जो स्थिति बन रही है अंतर्मूर्तक बनती फिर घट जाती है, अंतर्मूर्तक वही स्थिति बनती है फिर घट जाती है। मतलब समान स्थिति का अंतर्मूर्तक बंद होना, उसके बाद में स्थिति का घटकर बंद होना, और जो घटी हुई स्थिति फिर समान अंतर्मूर्तक बंधेगी, इसको कहते हैं स्थिति बंधापसरण। अब जितने काल तक
ये घटकर स्थिति बनती है, वो काल भी अंतर्मूर्त है। उसी काल में क्या होता है कि सत्ता में पड़े हुए कर्मों का घात होता है, इसको कहते हैं कांडक घात होता है, उसको बोलते हैं स्थिति कांडक घात। लेकिन स्थिति कांडक घात जो सत्ता में पड़े हुए कर्मों का होता है, और स्थिति बंधापसरण जो नवीन बंधे हुए कर्म की बात है, दोनों का काल अंतर्मूर्त यानी बराबर है। इतनी बात हमने देख ली थी। अब और क्या होता है यहाँ पर कि गुण श्रेणी निर्जरा होती है, गुण श्रेणी की रचना होती है। गुण श्रेणी का मतलब क्या है कि उदयावली के ऊपर गुणित प्रमाण में जो ऊपर का द्रव्य है वह अपकर्षण करके गुणित प्रमाण में देकर गुण श्रेणी की रचना की जाती है। जितने निषेकों में गुणित प्रमाण में अपकर्षण किया हुआ द्रव्य दिया जाता है उसको कहते हैं गुण श्रेणी, और जितने निषेक होते हैं उसको गुण श्रेणी का आयाम। हमने देखा था कि जैसे कोई भी कर्म वर्तमान में उदय में आ रहा है, उस उदय में आने वाले कर्म के ऊपर एक आवली प्रमाण निषेकों को उदयावली कहते हैं। जैसे वर्तमान में जो हमारे कर्मों का उदय आ रहा है वह तो हो गया उदय वाला निषेक। निषेक कहते हैं एक समय में खिलने वाले कर्म परमाणु को निषेक कहते हैं। लेकिन जैसे हमने 7:30 बजे जो हमारा निषेक हो रहा था, अब ऊपर 16 समय तक जो निषेक होंगे उसको अपन कहेंगे आवली प्रमाण। मान लिया 16 समय की आवली होगी तो आवली, तो एक प्रमाण जो निषेक होंगे उनको सबको कहेंगे उदयावली। क्या जरूरत है इन सबकी बात कहने की जब निषेक तो बहुत पड़े हुए हैं? इसलिए कि जो आवली प्रमाण निषेक है उनमें से उत्कर्षण होकर ऊपर वापिस द्रव्य नहीं जाता है। अब इनमें द्रव्य नियम से क्या करेगा? खिलेगा ही खिलेगा। फिर से बताता हूं, जैसे अपन ने बड़ी सब्जी का कटोरा था, उसमें से कुछ परोसने के लिए अलग किया। अब वो जो अलग में आया या तो परोसा जाएगा, वो निर्जरा हो जाएगी उसकी, मतलब वो वापिस जो है अब आप उसमें नहीं डाल सकते। लेकिन अगर बहुत बड़ा और एक बाल्टी में रखा और फिर जो परोसने वाला पात्र है, तो कहते क्या है कि जो उदयावली मतलब उदय प्रमाण निषेक है, उदय के निषेक से लेकर एक आवली प्रमाण तक के निषेकों को संज्ञा उदयावली। इस उदयावली में जो निषेक है उनके कर्म परमाणु का ऊपर उत्कर्षण नहीं होगा, लेकिन ऊपर के परमाणु नीचे में आकर बैठ सकते हैं, नीचे आकर आ सकते हैं, ऊपर से अपकर्षण होकर नीचे आ सकते हैं। लेकिन इन परमाणु निषेकों का अब नियम से उदय में आकर एक एक के बाद में खुल जाएंगे, इनको कहते हैं उदयावली। इस आवली के ऊपर गुण श्रेणी रचना होती है। हमारे जयश्री साहब बताएं गुण श्रेणी रचना का क्या मतलब हुआ कि जहां पर निषेकों में अपकर्षण द्रव्य लेकर गुणित प्रमाण में दिया जाता है, जैसे 4, 16, 64 इस तरह से दिया जाता है। उदयावली में भी लेकिन उदयावली में घटते क्रम से दिया जाता है। हाँ पंडित जी, इसको अंतःकरण कर भी बोलते हैं ने, कि जो नीचे को ऊपर नीचे कर देना, वो अंतःकरण। अभी आएगा, अंतरकरण की बात अभी नहीं है। अभी अपन अपूर्वकरण में अनुतिकरण की बात कर रहे हैं, अभी अपन चलेंगे, आगे का सूत्र आने वाला है। मैं अंतरकरण की बात आज वही करना अपने को, थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कहां तक अपनी चर्चा चल रही। तो इस बार गुण श्रेणी की रचना होती है। तो सारे कार्य अपूर्वकरण में जो हो रहे थे, इसके बाद में अपूर्वकरण काल बिताने के बाद में जीव अनिवृत्तिकरण आता है। अनिवृत्तिकरण में उषा दोषी अब क्या होता है, सभी जीवों के हर समय के परिणाम एक समय होते हैं। जैसे अपूर्वकरण के 4 समय है, तो पहले समय सबका 55 नंबर का परिणाम, दूसरे में सबका 65 नंबर का परिणाम, तीसरे में 75 नंबर का परिणाम, चौथे में 85 नंबर का परिणाम। परिणाम अपूर्व होंगे लेकिन सभी जीवों के एक साथ होंगे, जिसमें अपूर्वकरण में और किसी के भी नीचे के समय के जीव के परिणाम मिलेंगे नहीं। ये इसमें अनिवृत्तिकरण में सबके परिणाम समान होंगे। क्या होंगे? सबके परिणाम एक समय से दूसरे में अपूर्व भी होंगे और सब जीवों के होंगे। अब बात चलती है कि अनिवृत्तिकरण में जीव आ गया है तो आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो सम्यक के सम्मुख मिथ्या दृष्टि है। तो आज की जो वासना प्रारंभ कर रहे हैं, अशोका जी प्रारंभ कर रहे हैं सूत्र नंबर 6 से। पढ़िए सूत्र नंबर 6 अशोका जी। सिर्फ सूत्र पढ़ना आपको, सिर्फ अशोका जी
पढ़ू सर पढ़े सम्मुपाद तो पढ़म अंतो पढ़म सम्मत ठीक से छठा कहा सर आपने छठा ही पढ़ी हूँ पढ़म सम्मत उपादेंतो अंतो मुहूर्तम ओ ओह ठेदी मोह मोहट टेदी, मोहट आधा है फिर टेदी, ओह ठेदी मोहट जी। टेदी, मोहट टेदी, ठीक है। पडम मोहट सम्मत तो, ठीक है, पढ़म सम्मतम बहुत बढ़िया, उपादेंतो अंतो मुहूर्तम ओह ठेदी बहुत बढ़िया। किरण भाई साहब हिंदी में पढ़िए, एक मिनट आप रुक जाइए, किरण भाई साहब पढ़ रहे हैं हिंदी में, बोलिए किरण भाई साहब आप। हाँ, पढ़ता हूँ विशेषार्थ हाँ, नहीं नहीं, पुरुष श्रेणी प्रारंभ पढ़ लिया अपन ने पूरा, प्रथम निश्चय सूत्र का अर्थ। पडसम्मत मुपदेतो अंतो मुहूर्तो मोहटेदी हाँ, हिंदी में अर्थ समाधान विशेषार्थ नहीं, पुरुष श्रेणी प्रारंभ करने के उसके नीचे समय में ये म्यूट कर शंका- दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए। अपने को किरण भाई इस पेज के नीचे सूत्र का नीचे प्रथम शब्द सम्यक्त को उत्पन्न करता हुआ सातिशय मिथ्या जीव अंतर्मूर्त काल तक हटाता है अर्थात अंतःकरण करता है। देखो अपन क्या था, ये जीव कौन है, ये प्रथमोषम सम्यक को उत्पन्न करने वाला जीव, अभी उसको हुआ नहीं है, अभी जो सम्यक की प्राप्ति नहीं करी है, लेकिन करने वाला कहां पर आ गया, अनिवृत्तिकरण में आ गया, और अनिवृत्तिकरण का भी संख्यात बहुत भाग मिल गया, बहुत भाग मिल गया, अब केवल थोड़ा सा भाग रह गया। तभी क्या करता है, यहाँ पर एक शब्द आया अंतःकरण, क्या शब्द है किरण भाई साहब, अंतःकरण, और लिखा क्या लिखा, हटाता है, किसको हटाता है, उषा दोषी कर्मों के निषेधों को हटाता है, मतलब अंतर करता, मतलब गेप तैयार करना, गेप करते हैं, मतलब जब ये जीव अनिवृत्तिकरण में आ गया है और अब इस सम्यक को प्राप्त करने वाला है, अनिवृत्तिकरण काल का जितना काल है बहुत भाग चला गया और केवल संख्या तो भाग रह गया है, तब जीव क्या करता है, ये छठे सूत्र में बता देगा, अंतरकरण करता है, हटाता है। किसको हटाता है, कि सत्ता में पड़े हुए कर्म निषेकों को हटाकर वहां पर गेप तैयार करता है, अंतर तैयार करता है, वहां पर कोई भी निषेक नहीं देता है। ये कब काम करता है, अभी सम्यक दर्शन पहले होने से पहले कार्य करता है। इस बात को हम समझेंगे, आप लोगों को चार्ट दिख रहा होगा है, उस समय नए कर्म नहीं बनते क्या, उस समय बन रहा है, सब बन रहा है, बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, ये इस चार्ट के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए इस चार्ट में हमने लिखा समय पर सत्ता में पड़े हुए कर्म पड़े हुए निषेध कितने लिए अपने, 17 निषेध दिखाए मैंने, कितने दिखाए, 17 निषेध दिखाए, ये 17 निषेध यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये सब जो है ना पड़े हुए कर्म परमाणु एक एक, यद्यपि मैंने ऐसे लाइन में दिखाए समझाने के लिए, लेकिन कर्म परमाणु है कि देखिए ट्रेंगल बनाया ना, त्रिभुज बनाया और इसका आबादा काल नीचे दिखाया, और एक एक व्हाइट कलर एक एक निषेक है, एक एक निषेक है, इसको बोलते हैं त्रिकोण रचना, इसको बोलते हैं त्रिकोण रचना। इस त्रिकोण रचना में जो एक एक वाला निषेक है वो 1 नंबर का निषेक, 2 नंबर का निषेक, 3 नंबर का निषेक वगैरह सब है। मान लीजिए अभी वर्तमान में हमारा 1 नंबर के समय चल रहा है, अपन सार्थक तो 1 नंबर पर है, और सम्यक दर्शन का प्राप्त होने वाला 5 नंबर पर प्राप्त होने वाला, और कब तक चलेगा, मान लो 10 नंबर तक चलेगा, 9 नंबर तक चलेगा, चलो 5वें समय आएगा और 9 नंबर तक उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली। क्या बताया मैंने इस चार्ट के अंदर आपको ये बताने का प्रयास किया है कि सत्ता में पड़े हुए कोई कर्म एक निषेक है, हमने मान लिया केवल 17 माना, लेकिन ऊपर बहुत है। अभी हम वर्तमान में एक समय का निषेक, बोला अभी हमारा कौन सा निषेक जो हर समय एक समय के निषेक कर रहे हैं, जब 5 समय बीत जाएंगे तब जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना, और छठे समय से 9वें समय तक उसको प्रथमोषम सम्यक उत्पन्न होना, मान लीजिए जो काल अंतर्मुहूर्त का है, तो अब जीव क्या करेगा, अब वहां पर छठे समय में अभी वर्तमान में देखिए निषेक है, 7वें में निषेक है, 8वें में निषेक है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, मिथ्यात्व की बात करें, और किसी कर्म की बात नहीं करें, किसकी बात करें, मिथ्यात्व की, क्योंकि सम्यक कब उत्पन्न होगा, मिथ्यात्व कर्म के उदय के अभाव में, चाहे उषम से हो चाहे शय से हो, किसी भी हो, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर उषम से मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, क्यों चल रहा है, उषा जी कह रहा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है,
और माना कि ये सम्यक के सन्मुख है, तो कुछ ही समय के बाद में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला है। मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय पहुंच चुका है, कुछ ही समय में इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाला है। हमने वर्तमान समय को माना 1 और बोला कि 5 समय के बाद में इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली है। मतलब 6ठे 7वें और 8वें 9वें 4 समय तक ये प्रथमोषण सम्यक रहेगा। उसके बाद जो इसकी स्थिति बनेगी वो आगे अपन चर्चा करेंगे। सम्यक भी रह सकता है, दूसरे में कहीं भी तीसरे में आ सकता है, अपन बात करेंगे उसकी। लेकिन जब वो 6ठे 7वें 8वें 9वें में आएगा और अपन कहते हैं 6ठे समय सम्यक दर्शन होगा, तो उस समय मिथ्यात्व का तो उदय नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां तो मिथ्यात्व प्रकृति पड़ी हुई है। तो क्या करता है कि 6ठे समय 7वें समय 8वें समय 9वें समय और थोड़ा अधिक, मैंने कहा ना जब भी काम कर थोड़ा अधिक कर दें। अपन बाजार जाते हैं, 1000 रुपीज का खर्चा होता है तो 1500 1100 लेके चलते हैं, बराबर नहीं लेके चलते। तो हमें 6ठे 7वें 8वें 9वें समय तो सम्यक दृष्टि है, तो ये वहां पर सत्ता में पड़े हुए निषेकों को हटाकर ऊपर नीचे डालना और वहां पर गेट में बिल्कुल क्लीन करना, इसको कहते हैं अंतरकरण। लेकिन 9 समय तक का तो कुछ एक अधिक करता है, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि 6 से 10 समय तक का वह अंतरकरण करता है। अंतरकरण करना मतलब क्या, 6ठे समय 7वें समय 8वें समय 9वें समय जो प्रथमोषण का काल है, प्लस एक समय एक्स्ट्रा कुछ अधिक लेता, हमने एक समय एक्स्ट्रा मान लिया। इन 10 समय में 6ठा 7वां 8वां 9वां और 10वां कितने निषेक हुआ राजुल जी? 5। इन 5 निषेकों में जो सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य है उसको वहां से हटाना है। तो कुछ को तो ऊपर डाल देगा, ऊपर डालेगा मतलब 10वें समय से ऊपर, 5 6 7 8 9 है ना, 9 10 6 निषेक हुए, तो 10वें समय से ऊपर 11वें निषेक से ऊपर डाल देगा, 11वें निषेक ऊपर डाल देगा, या ये 5वें निषेक के नीचे डाल देगा। कभी पहले निषेक में है तो पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें में डाल देगा। इतनी बात मैंने समझाई, जिसको उषारी केकरा समझाएंगे कि क्या कर रहा है अंतरकरण में, क्या कर रहा है बताइए उषारी केकरा। अब ये जीव क्या है, अब ये सम्यक दर्शन के सन्मुत्य प्रकट करने वाला है। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में हमने माना कि वर्तमान एक समय 5 समय के बाद में 6ठे समय से 9वें समय तक इसको सम्यक दर्शन होने वाला है। तो 5 6 7 8 9 चाहिए तो वो कुछ निषेक ऊपर करेगा, 9 कुछ निषेक नीचे डाल देगा। 5 निषेक ही है। तो 6ठे समय में इसको सम्यक दर्शन होगा, 6ठे 7वें 8वें 9वें 4 समय तक का लेना था, लेकिन हमेशा एक थोड़ा समय अधिक लेते हैं, तो हमने मान लिया एक समय अधिक लिया। तो 5 समय में जो निषेक पड़े इनके कर्म परमाणु को कुछ को नीचे और कुछ को ऊपर में डाल देता। नीचे डालना मतलब क्या क्या कि 5 समय तक के नीचे, 1 से लेकर 5 समय तक में, और ऊपर मतलब 10 से ऊपर 11 से लेकर ऊपर के समय या 17 तक है, वहां कहीं पर भी डाल देता है। और इस डालकर क्या करता है, ये एक एक समय डालता है। ये डालने का काम भी एक समय में नहीं हो जाता है, इसको करने में भी छोटा अंतर लगता, काल लगता, वो भी अंतर्मुहूर्त होता, छोटा अंतर्मुहूर्त होता है। लेकिन जितने काल में ये सत्ता में पड़े हुए 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें इन निषेकों को ऊपर नीचे कर वहां पर अंतर करता है, उस काल को कहते हैं अंतर्मूर्त काल। और जितने निषेकों में अंतर करता है उसको कहते हैं आयाम, अंतरकरण का आयाम, लंबाई। यहां लंबाई कौन सी है, 6ठा 7वां 8वां 9वां और 10वां, 5 निषेक तो हो गया अंतरकरण का आयाम। और मान लो इसको करने में 5 सेकंड लगते हैं, तो 5 सेकंड हो गया उसका अंतर्मूर्त का काल। आयाम मतलब लंबाई। जितने निषेकों में कर्म परमाणु को ऊपर नीचे कर अभाव करता है उसको तो कहते हैं अंतरकरण का आयाम। और इसको करने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं अंतरकरण का काल। चलिए बताइए ममता जी, क्या बताया मैंने? अंतःकरण के बारे में बताया। तो जो 1 से 10 जो समय लेंगे, तो 1 से 5 में हमको 1 से 5 तक के निषेकों का बताने को तकलीफ हुई। 6 से 10 तक के जो निषेक है उसको जब समय दर्शन होना है तब तक वो नीचे या ऊपर डाल के उसको अंतःकरण करके बीच में अंतर करता है, और तभी उतना काल उसका सम्यक दर्शन का रहेगा। ठीक से बताने को नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, मुग्धा जी बताएंगे। मुग्धा जी ट्राई करो आप। मुग्धा जी, सम्यक्त्व के सन्मुख जो जीव है अभी अनिवृत्तिकरण में है, तो अनिवृत्तिकरण में वह जीव
अंतरकरण करता है। तो 10 समय का वो काल है, तो 10 समय के काल में 6 से 10वें समय तक वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। तो वहां के जो निषेक है वो कुछ निषेक नीचे करेगा डालेगा और कुछ निषेक ऊपर डालेगा। ये डालने का जो काम है उसको कहेंगे अंतरकरण। वहां पे अंतर हो जाएगा तो उसके लिए कहेंगे अंतरकरण। ठीक है, देखो और ये जो काल है वो कहेंगे अंतरकरण काल। बहुत बढ़िया। तो देखिए ये यहाँ पर मैंने वैसे 5 से 10 ले लिया, कोई बात नहीं, अपन लेते ना 6 से ले लेते हैं या 5 से, तो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 समय है, इन 4 समय में निषेक पड़े हुए हैं। ये कैसे किए कि यहाँ जो निषेक थे देखो, कुछ को ऊपर डाला, कुछ को ये डाला, कुछ को यहाँ डाल दिया, कुछ को नीचे डाल दिया, कुछ को यहाँ डाल दिया, 1 नंबर में डाल दिया, कुछ को 3, ये यहाँ पर जाकर आ रहे हैं, सब निषेक को चल गए। और क्या हुआ, ये निषेक पर खाली नहीं है। इधर देखिए पूरे में निषेक पड़े हुए हैं, यहाँ पर निषेक नहीं है। लेकिन जीव कहां पर है, अभी मिथ्या दृष्टि है और पहले दूसरे समय में भी है। तो इसके एक एक समय का निषेक गिर जाएगा, 2 गिर जाएगा, 3 गिर जाएगा, 4 गिर जाएगा। जब 5वें समय में आएगा तो यहाँ एक भी निषेक नहीं मिलेगा, यहाँ एक भी निषेक नहीं मिलेगा, एक भी निषेक नहीं मिलेगा, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका मतलब सम्यक हो गया। अब क्या है, अगर ये वापिस चौथे से लेकर पहले में आएगा तो सारे मिथ्यात्व के परमाणु ऊपर नीचे आकर चले जाएंगे। ठीक है ना। इसको ऐसे भी बोलते हैं, जैसे कोई राष्ट्रपति की गाड़ी आ रही है तो पुलिस वाले हटा देते, सबको रोके रहते हैं। और जैसे गाड़ी निकल जाती है तो वापिस कोई इधर से आता, कोई इधर से आता, कोई इधर से आता, कोई इधर से आता और चला जाता है ना। लेकिन कैसे रोकते हैं, जो इधर वाले थे कुछ को उधर भेज देते हैं, कुछ को इधर भेज देते हैं और गैप कर लेते हैं। मतलब आप देखो रोड चल रही है, गाड़ी ऐसे जाने वाली है, तो क्या करेंगे कि यहाँ वाले लोग उनको किसको ऊपर हटा देंगे, उधर हटा देंगे और गाड़ी ऐसे निकल जाएगी। और जैसे राष्ट्रपति जाएगा वो सब दम दम आके सब जो वापिस निश्चय मिलकर वो वापिस हो जाएगा, अगर मिथ्यात्व होते हैं। ठीक है ना, ये बात बता रहे हैं। अभी आगे क्या होता है बात करेंगे। अभी आज अपनी बात चल रही है अंतरकरण की। अपने छोटे सूत्र में क्या होता है, अंतरकरण। बताइए उषा दोषी, चार्ट को देखिए, धीरे से बताना है। हमें पता है कि आप नहीं थे, लेकिन फिर भी आप बताने का प्रयास करो। बोल सकते हैं क्या, आपके है क्या, अनम्यूट कर सकते हैं? अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ। जो अंतर में मतलब निषेक का जो समय है, जैसे तो उसमें 1 से 10 तक में छठे सब 6 7 8 9 10 के समय जो निषेक नहीं होंगे या खिड़ जाएंगे तो वो उस समय सम्यक दर्शन उसको हो जाएगा। ये बात सही बोली। मतलब अगर क्योंकि अभी सत्ता में तो यहाँ देखेंगे, इधर लेफ्ट में देखेंगे तो 5वें 6ठे 7वें 9वें सब में निषेक पड़े हुए हैं। और ये कौन से निषेक है, मिथ्यात्व कर्म के। अब मान लो उसको 5वें समय में सम्यक दर्शन होना है, तो निषेक जब तक यहाँ रहेंगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। तो इस को ऊपर या नीचे डालकर यहाँ पर जो है उसको जो है खाली करना, इसको कहते हैं अंतरकरण कहते हैं। मेरे ख्याल से आप बनने का प्रयास कर लिया, किया ना। मूल ग्रंथ से पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा। ठीक है। हाँ, मैं अभी पुस्तक डालता हूँ, आप लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? पढ़िए, ममता जी पढ़िए, दोषी ममता जी दोषी पढ़ रहे हैं। हाँ, नीचे 6ठे सूत्र, यह सूत्र हाँ, पेज 231। यह सूत्र अंतकरण का प्ररूपण करता है। शंका, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अभिमुख जीव किसका अंतर करता है? समाधान, मिथ्यात्व कर्म का अंतर करता है, क्योंकि यहाँ पर अनादि मिथ्या दृष्टि जीव का अधिकार है। अन्यथा पुनः जो 3 भेद रूप दर्शन मुनीय कर्म है उस सब का अंतर करता है। भी उस बताएंगे, ये 3 भेद रूप परिणाम बाद में होंगे, ये उपशम करण के काल में, उसकी बात आगे वाली है। लेकिन अभी क्या बताएं, अंतर कौन करता है, अंतर किसका करता है, अंतर कौन करता है? मिथ्यात्व कर्म का अंतर करता है, तो सम्यक दृष्टि को अंतर करने का अनादि मिथ्या दृष्टि है ना। अंतर क्यों करता है कि जब उस समय उसका सम्यक का काल आएगा तो मिथ्यात्व प्रकृति है, तो उसके निषेक नहीं मिलेंगे, तो मिथ्यात्व का नहीं होगा। ये उन्होंने यहाँ पर बात बताई है। ठीक है ना, सरल है। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। विशेषार्थ, विवक्षित कर्मों की अधस्थान और उपरिम स्थितियों को छोड़कर मध्यवर्ती अंतर्मूर्त मात्र स्थितियों के निषेकों का परिणाम विशेष के द्वारा
अभाव करने को अंतःकरण करते हैं। ये जो प्रकृति में ये जो 2 लाइन पढ़ी है, इसको अशोका जी अपने नंबर देके बोलो। ऊपरी तरह से मतलब अपने उदाहरण देखा ना कि 1 से अपने 17 के समय है, अपने बोला 5 से लेकर 10 तक उसका होगा। तो जो ये 2 लाइन पढ़ी है, इसको आप नंबर देके बोलेंगे तो अपने मुझे लगेगा सबको समझ में आ गया। देखो अपन ने क्या बोला यहाँ पर, विवक्षित कर्मों का अधस्तन, मतलब 1 से लेकर 4 हो गए अधस्तन, ठीक है ना। और ऊपर कौन से, 11 से लेकर ऊपर, है ना, ऊपरी स्थितियों को छोड़कर। मध्य में कौन से हो गए, 5 नंबर से लेकर 10 अंतर्मुख स्थितियों के नीचे को। परिणाम विशेष अभाव करने को अंतरकरण कहते हैं, है ना। परिणाम विशेष क्या बोलेंगे, अनिवृत्तिकरण, विशुद्ध परिणामों के द्वारा अभावकरण को अंतरकरण कहता है। बोलिए जी, फिर से पढ़िए। विवक्षित कर्मों का, विवक्षित कर्मों की अधः स्तन, यानी अधः स्तन मतलब जो नीचे 1 से 5 तक का, ये 1 से 4 लेंगे, 1 से 4 लेने हैं अपन यहाँ, 1 से 4 तक के जो 1 से 4 तक के जो पॉइंट है वहां पर, और ऊपरी में जो है वो 6 से लेकर के ऊपर 10 11 तक, 11 से लेकर 17 तक, 11 से लेकर 17 तक ऊपर ऊपरी स्थितियों को छोड़कर मध्यवर्ती, बाकी जो मध्यवर्ती पॉइंट्स रहे उन्हें अंतर्मुहूर्त में स्थितियों के निषेधों का अपने परिणामों की विशुद्धि के द्वारा, नहीं, वह आपका अनिवृत्तिक परिणाम के द्वारा अभाव करने को अनिवृत्तिकरण परिणाम के द्वारा उनका अभाव करने को अंतरकरण कहते हैं कि ऊपर नीचे कर देगा तो बीच का जो अंतरकरण हो जाएगा। रुकेंगे, कहाँ गए मधु जी ग्वालियर? शिक्षा जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। शिक्षा जी ये मंजुला जी बताइए, क्या बताया मैंने? बताती हूँ। मैं 4 अधस्तन यानी कि नीचे से लेकर 1 से लेकर 4 तक जो है वो अधस्तन है, और ऊपरी तन है वो 11 से लेकर के ऊपरी तन स्तन, और ये 5 से लेकर के 10 तक जो है वो मध्यम है, मध्यवर्ती। तो इनमें जो पड़े हुए निषेक है, इनके कर्माणु को ऊपर नीचे करता है, ये बात यहाँ पर बताई जाती है, ठीक है ना। चलो अब आगे वापस पढ़िए, ममता जी दोषी, आगे पढ़ना आपको। हाँ, प्रकृति में अनादि मिथ्या दृष्टि के प्रथमोपशम समत्व की उत्पत्ति का अधिकार है। अतएव सातिशय मिथ्या दृष्टि जीव क्रमशः अध प्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण का काल समाप्त करके जब अनिवृत्तिकरण काल का भी असंख्यात भूभाग व्यतीत कर चुकता है, उस समय मिथ्यात्व कर्म का अंतर्मूर्त काल तक अंतरकरण करता है। रुक जाइए, अर्थात रुक जाइए। हाँ राजुल जी बताइए, अंतरकरण कौन करता है, कब करता है? राजुल जी, अंतरकरण कौन करता है और कब करता है? चलो आशमन बताओ। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब अधकरण अपूर्वकरण दोनों कर लेता है तो वह अनिवृत्तिकरण में आता है, और वह जीव मिथ्यात्व कर्म का जब अंतर्मुहूर्त काल शेष रहता है तो अंतःकरण करता है। बराबर, मतलब अनंतकरण का बहुत भाग बीत जाता है तब जो है वो अंतरकरण करता है, ठीक है ना। हाँ, मंजुला जी अंतरकरण क्यों करता है? अंतरकरण करके क्या करता है? अंतरकरण करके क्या करता है? सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अंतरकरण अभी नहीं हुआ, थोड़ा वेट करो, अभी होने वाला आप लोगों सबको आज। लेकिन अंतरकरण करके क्या करता है? अंतर्मुख होता है, तो अंतःकरण करता है करके परिणामों की विशुद्धि द्वारा विशुद्धि होती है, आत्मा के सम्मुख होता है, अंतर्मुख हो जाता है। निषेकों को ऊपर नीचे करता है, फिर विशुद्धि से करता है। मैं तो कह रहा हूँ क्या परिणाम विशुद्धि मतलब अनिवृत्तिकरण नहीं, परिणाम से करता क्या है? निषेकों को ऊपर नीचे करता है, निषेध करता हूँ, खाली करता हूँ, वो तो बात हो गई है। कैसे करता है? तो ऊपर नीचे डालकर करता है, लेकिन करता क्या है? उन निषेधों को अभाव करता है। अंतरकरण करके निषेधों का अभाव करता है। निषेधों का अभाव करके निषेध को कहाँ करता है? घर से बाहर निकालता है,
अलमारी में रखता है, किसी को दे देता है कि नहीं, ऊपर और नीचे के नीचे को मिला, ऊपर नीचे करता है। ये बात बताइए, ठीक है ना। चलिए, बोले भगवान महावीर की वीर की जय जय। पुनः लॉग इन करेंगे हम लोग, ठीक है।